वोल्टेयर के प्रमुख विचार। वोल्टेयर एक फ्रांसीसी ज्ञानोदय लेखक, इतिहासकार और दार्शनिक थे। उनका जन्म 21 नवंबर 1694 को पेरिस, फ्रांस में हुआ था। उनका असली नाम फ्रांसवा मारी आरुए है, लेकिन ज्यादातर वे अपने उपनाम वोल्टेयर से जाने जाते हैं। वह अपनी बुद्धि के लिए प्रसिद्ध थे और ईसाई धर्म की उनकी समालोचना, विशेष रूप से रोमन कैथोलिक चर्च और दास प्रथा के लिए प्रसिद्ध थे। आज हम इस वीडियो में उनके प्रमुख विचारों के बारे में जानेंगे। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। आंसू दुख की मौन भाषा है। कॉमन सेंस इतना भी कॉमन नहीं होता। प्रकृति की शक्ति हमेशा शिक्षा से ज्यादा होती है। अच्छे मूड में रहने का फैसला आपका सबसे उत्तम फैसला है। अपने लिए सोचें और दूसरों को भी ऐसा करने का सौभाग्य दें। किसी व्यक्ति को उसके उत्तरों के बजाय उसके प्रश्नों से परखा करें। हर आदमी उन सभी अच्छे कामों का दोषी है जो उसने कभी नहीं किए। पुरुष बराबर हैं, यह जन्म से नहीं बल्कि गुण है जो उनमें फर्क करता है। निर्दोष को दंड देने से अच्छा है किसी दोषी को बख्श देने का जोखिम उठाना। यदि ईश्वर का अस्तित्व नहीं है तो उसका आविष्कार करने की आवश्यकता है। उन मामलों में सही होना खतरनाक है जिनकी स्थापना करने वाले ही गलत हैं। जिंदगी में सबसे बड़ी राहत की बात यह है कि जो आप सोचते हैं वो आप कह पाए। आदमी उसी क्षण से स्वतंत्र हो जाता है जब वह स्वतंत्रता के बारे में सोचने लगता है। जितनी बार एक मूर्खता को दोहराया जाता है उतना ही उससे ज्ञान का आभास होता है। भगवान मेरे दोस्तों से मेरा बचाव करें, मैं अपने दुश्मनों से खुद का बचाव कर सकता हूं। ऐसा मत सोचो कि पैसा सब कुछ करता है, वरना आप पैसे के लिए सब कुछ करने लग जाओगे। जीवित लोगों के लिए हम सम्मान के पात्र हैं, लेकिन मृतकों के लिए हम केवल सत्य के ऋणी हैं। जो लोग आपको बेतुकी बातों पर विश्वास दिला सकते हैं, वे आपको अत्याचार भी करवा सकते हैं। जीवन एक जहाज की तबाही है, लेकिन हमें जीवन रक्षक नौकाओं में गाना नहीं भूलना चाहिए। प्रशंसा एक अद्भुत चीज है, यह वही बनाती है जो दूसरों में उत्कृष्ट है, और हमारे साथ भी ऐसा ही है। भगवान ने हमें जीवन का उपहार दिया है, यह हम पर निर्भर है कि हम स्वयं को अच्छी तरह से जीने का उपहार दें। जितना अधिक हम दुर्भाग्य पर ध्यान केंद्रित करते हैं, उतना ही अधिक ये हमें नुकसान पहुंचाने की क्षमता रखता है। हो सकता है मैं तुम्हारे विचारों से सहमत ना हो पाऊं, लेकिन विचार प्रकट करने के तुम्हारे अधिकार की रक्षा जरूर करूंगा। जितना अधिक मैं पढ़ता हूं, जितना अधिक मैं प्राप्त करता हूं, उतना ही अधिक निश्चित होता हूं कि मैं कुछ भी नहीं जानता। दर्पण एक बेकार आविष्कार है, वास्तव में अपने आप को देखने का एकमात्र तरीका है किसी और की आंखों में अपना प्रतिबिंब देखना। अगर कोई स्त्री ना कहती है तो इसका मतलब है शायद, अगर कोई स्त्री शायद कहती है तो इसका मतलब है हाँ, और अगर कोई स्त्री हाँ कहती है तो वह स्त्री ही नहीं है।